भट्टी साहब, खान साहब ने खिताब किया, मैंने स्टार्ट में भी कहा, आपने सुना होगा कि चलें ये अच्छी बात है कि जो हमारे पीछे वज़ीर आज़म थे वो इतना बार बार कौम से खिताब नहीं करते थे, चले खान साहब खिताब कर देते, थोड़ी तसल्ली दे देते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये होगा वो होगा, और बगैर चिट के खिताब करते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन क्या खिताब काफ़ी है? अभी जो हो रहा है वो आप कैसे देखते हैं? और अवाम किस टाइम पर क्या हालत है? डिप्रेशन, एनजाइटी बढ़ती जा रही है लोगों में। हुकूमत अब तक जो इक़दाम कर चुकी है, कर रही है, आप कितने सेटिस्फाइड हैं? देखिए सीधा हमें अब कोरोना के साथ जीना होगा। मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बिल्कुल रियलिटी के करीब हक़ाइक़ के मुताबिक लोगों को ये आगाह कर रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम लॉकडाउन फॉलो कर सके। हमारे मुल्क में 75% गुर्बत से नीचे है। अब फर्क ये है कि हम थोड़े से खुद एहतियात करें, मैक्सिमम केयर करें, जहाँ पब्लिक प्लेस पे क्यूबन और थोड़ा सा फासला रखे जाए। अगर कोई और वज़ीर आज़म होता तो शायद एक, आपको पता है, जंगजू आपके अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कोरोना से मुकाबला करने आए हैं, आज तक तो आए वो वीडियो पे टेलीफोनिक खिताब करने के अलावा कहीं नजर नहीं आए। तो वज़ीर आज़म की ये बात अच्छी है कि आगे लोगों को गुमराह करने की बजाय, झूठी तसल्ली देने की बजाय हक़ाइक़ बता रहे हैं और उनको ये थोड़ी तसल्ली तो देते हैं। बिल्कुल, तो कम से कम ये बता रहे हैं कि भाई इसके साथ हमने रहना है। और मैं लॉकडाउन मुकम्मल इसलिए नहीं कर सकता कि खुदा ना खास्ता भूख की वजह से मुल्क में खाना जंगी हो सकती है, नारकी फैल सकती है। हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा गुर्बत है। जो कोरोना से नहीं मरेगा भट्टी साहब, वो भूख से मर जाएगा। हाँ, तो मेरी नजर में तो इसके लॉकडाउन को बल्कि 24 घंटे खोल देना चाहिए, क्योंकि दुकानों में एकदम रश होने की बजाय थोड़ा सा स्टेप बाई स्टेप रश हो, इसमें टाइमिंग कर दिया जाए। और इस पे अपोजिशन सिर्फ महज मेरे ख्याल में तो दुकान चमका रही है, वो चाह रही है लॉकडाउन हो, लोग भूख से मरे, वो लोग प्रोटेस्ट करके जल्द से जुलूस बाहर हो और धक्कम फेल हो, वज़ीर आज़म को गुमराह करना चाह रही है। लेकिन इस सिलसिले में मैं कम से कम वज़ीर आज़म को समझ रहा हूँ कि लॉकडाउन हमारे मुल्क में ज्यादा देर नहीं चल सकता। हमारा जो पाकिस्तान में गुर्बत है, जो डेली वेजिस लोग हैं तकरीबन 8 से 10 करोड़, वो सुबह कमाते हैं और रात को खाते हैं। ये जो बड़े लोग एसी में बैठ के लैपटॉप पे अंग्रेजी बोल के आके दरस देते हैं कि ना करें ना करें, कम से कम इनकी जमातें बताएं ना। अगर इनका वोटर पर्ची हर घर में पहुंच सकती थी तो किस सियासी जमात ने थोड़ा सा किसी लोगों के लिए, आम लोगों को राशन पहुंचाया घर में? प्रैक्टिकली काम नहीं कर रहे और पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। तो इस कोरोना इशू पे मेरा ख्याल है किसी किस्म की पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। हमें उन भाइयों दोस्तों का ख्याल रखना चाहिए जो एक वक्त का खाना नहीं खा सकते, हमें उन्हें भूख से नहीं मारना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा भट्टी साहब, ये जो लाहौर में 6 लाख मरीजों का खदशा जाहिर किया जा रहा है, ये सुन के बहुत से लोग डिप्रेशन में चले गए, कुछ के हाथ पांव फूल गए। जाहिर बात है सब लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारे शहर लाहौर में अगर इतने केसेस हैं तो फिर क्या हाल होगा। तो अगर ये हकीकत है भट्टी साहब, अगर वाकई हकीकत है, फिर इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है? साथ अवाम भी जिम्मेदार होगी। जाहिर बात है अवाम का तो रवैया ऐसे आप देख रहे हैं कि अवाम कहती है जी कौन सा कोरोना कहाँ से है, तो फलां की साजिश फलां की साजिश। जब तक ये अवाम कोरोना के मरीज को अपनी आंखों से खुदा न खास्ता मरता नहीं देखी कि कहेंगे हम तो मानते ही नहीं है कि कोरोना भी एग्जिस्ट करता है। तो इसमें अवाम का कितना किरदार है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग की जितनी एहतियाती तदाबीर के बार बार एड्स चल रहे हैं, बार बार बताया जा रहा है, आगाही मुहिम चलाई जा रही है, उनको कोई असर नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं साजिश है, कोई कोरोना है ही नहीं। देखिए, ये जहले मुतलक लोग थे जो कह रहे थे हमने कोरोना का पेशेंट नहीं देखा, कोई ऐसा है नहीं है। अब तो अस्पतालों में अल्लाह रहम करे एडमिशन ही नहीं हो रहा, सरकारी अस्पताल कोरोना के पेशेंट ही नहीं ले रहे। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कोरोना एक हकीकत है और आ चुकी है और बहुत बुरे तरीके से आ चुकी है। ये जो रिपोर्ट है ना 6 लाख समथिंग की, ये 15 मई की है। तो अब पाकिस्तान एक इन्होंने सर्वे किया था जिसमें कहीं 6% आया था, कहीं 14% आया था। असेसमेंट ये है कि 6 लाख लोगों को कोरोना हो सकता है। लाहौर में कोई ऐसा एरिया नहीं है कि जहां कोरोना के पेशेंट ना हो, उसकी रेशो कम या ज्यादा हो सकती है। इसका यही है कि जितनी हुकूमत मैक्सिमम हो सकती है अस्पतालों में अपनी पेशेंट की कैपेसिटी बढ़ाए और वहाँ डॉक्टरों को मुकम्मल इक्विपमेंट दिया जाए और ताकि अगर कोई बीमार होते हैं, खुदा हजारों लोग अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब भी हो रहे हैं। अब कोरोना से भागना नहीं, कोरोना को भगाना है, लेकिन उसमें एहतियात सबसे पहले अवाम की जरूरी है। अफसोस होता है कि जब दुकान पे एक आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा होता है, थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा
और इस कोरोना को समझना होगा, ये कोरोना मेरे लिए, मैं अगर एहतियात करता हूँ तो आपको भी सेफ करूंगा और खुद भी सेफ होऊंगा। मेरा ख्याल है लॉकडाउन का टाइम मजीद बढ़ा अच्छा देना भट्टी साहब, वैसे आपने कितना एक गहरा पॉइंट रेज किया भट्टी साहब कि इस हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। हम दूसरे ममालिक की अगर बात करें तो मईशत में भी हमसे बेहतर है ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में आते हैं, उन्होंने घुटने टेक दिए, उनकी क्या सिचुएशन है आपके सामने है। अब हमारे यहाँ हुकूमत पर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तो ये कि कोरोना से लड़ना है, कोरोना से बचना है, दूसरा इस अवाम को बताना है कि अल्लाह के बंदो कोरोना एग्जिस्ट करता है। आज देखे ना, बड़ी अफसोस होता है जब पढ़े लिखे लोग आके कहते हैं ना कोरोना है ही नहीं है, ये झूठ है। तो मैंने एक दोस्त को कहा, भाई अगर आप कह रहे हो कि कोरोना नहीं है, आप पढ़े लिखे हो, तो मेयो अस्पताल में इस वक्त इतने पेशेंट, आप जाएगा तो उनकी तीमारदारी करें। नहीं मैं क्यों जाऊं? तो मैं कह यार भाई, कोरोना की हकीकत को तस्लीम कर लो, ये अपोजिशन के गुमराह प्रोपेगेंडे में ना आए, और ये हुकूमत, पंजाब हुकूमत को थोड़ा सा अच्छा भट्टी साहब, मेरे पास 2 से 3 मिनट हैं, फिर मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है, ब्रेक पे जाना है, तीसरे सेगमेंट में तीसरे मेहमान होंगे। एक और सवाल मेरे ज़हन में वो पूछना चाह रही हूँ। फवाद चौधरी साहब ने वज़ीर-ए-आज़म साहब को खत लिखा है, आपको पता होगा कि नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स की तहकीकात की जाए। अच्छा, सिंपल सवाल ये कि उनको शक किस पर है भट्टी साहब? क्या आप ये समझते हैं कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने में पंजाब हुकूमत मुलव्विस है? 1001% है। पंजाब हुकूमत की मिनिस्टर हेल्थ ने खुद कहा कि इनके हालात ठीक नहीं है, हम इधर इलाज नहीं कर सकते। वज़ीर आला पंजाब ने कहा इन्हीं के हुक्म पर इनको जेल में रखने की बजाय VIP प्रोटोकॉल देकर सर्विस अस्पताल में भेजा गया। तो ये मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं 10 डॉक्टरों से मिला हूँ, किसी को नहीं था पता प्लेटलेट्स की रिपोर्टें जाली थी, मुबैना तौर पर जाली थी, और एक गेम बना के फिजा बनाई गई कि लोगों को हमदर्दियाँ हासिल की जाए, और मेरा ख्याल है इमरान खान को गुमराह किया गया, और इसमें कुछ ताकतों ने मिलकर इमरान खान को बाहर भिजवाया। उनकी रिपोर्टें ठीक नहीं थी, ये मेरी अपनी दी गई एज ए रिपोर्टर इंफॉर्मेशन है। मैं 10 डॉक्टरों को पूछा हूँ, किसी एक को नहीं पता था कि नवाज शरीफ साहब की असल हालत क्या है। तो इसका मतलब है उसको मैनेज किया गया। फिर जहाँ रिपोर्ट तैयार हो, मैं खुद गया तो उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा ये अचानक पर्ची आती है तो वो अनाउंस कर दिया जाता है 2000 प्लेटलेट्स है, 3000 प्लेटलेट्स है। तो मेरा ख्याल है फवाद चौधरी के इस बयान में पंजाब हुकूमत की इंक्वायरी होनी चाहिए कि इस साजिश में कौन कौन शामिल था। ठीक है जी भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और बरतानिया के वज़ीर आज़म ने आज से लॉकडाउन में मज़ीद नरमी का ऐलान कर दिया है। वो कहते हैं कि आज से 5 अफराद पब्लिक जो प्लेसेस हैं वहाँ पर और पार्क्स वगैरह में इकट्ठे हो सकेंगे, 5 अफराद, और एक दूसरे से मिल भी सकेंगे। और उन्होंने आवाम से अपील भी की है कि लॉकडाउन में मज़ीद नरमी के बाद समाजी जिम्मेदारी आवाम पर मज़ीद बढ़ गई है, यानी आवाम पर अब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो इसका ख्याल रखें। बरतानिया में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है बरतानिया से हमारे नुमाइंदे मीर इकराम। बहुत शुक्रिया मीर इकराम ज्वाइन करने के लिए। बरतानिया में जो सूरत हाल है ज़रा उससे भी आगाह कीजिएगा, और वज़ीर आज़म जो वहाँ के हैं बोरिस जॉनसन, उनके इस फैसले से लोग कितने मुत्तफिक हैं? बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल इसी तरह ही है कि आज से लॉकडाउन में नरमी की गई है, और यानी कि प्राइमरी स्कूल भी खोल दिए गए हैं। 5 के करीब अफराद की अपने गार्डन में या बाहर पार्क में जाने की इजाज़त है, और मुख्तलिफ तरह की सहूलियात दी गई हैं। जो सवाल आपने कहा मुत्तफिक होना, इसमें सबके सब लोग मुत्तफिक नहीं है। स्कूल का जहाँ तक ताल्लुक है, प्राइमरी स्कूल के हद तक थोड़े एतराज़ात हैं। और ये तो इस तरह से भी है कि बच्चे जो स्कूल गए हैं आज, उनको खेलने को नहीं मिला, तो बच्चे भी थोड़े थे, मजा नहीं आया उनको आज स्कूल जाने का। तो टीचर्स ने अपना 2 मीटर डिस्टेंस की सोशल डिस्टेंसिंग की पॉलिसी रखी हुई है स्कूल में, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं एतराज है कि अभी नहीं, लॉकडाउन नहीं खोलना चाहिए था। साइंटिस्ट जो है वो टेस्ट एंड ट्रेस की पॉलिसीज को फॉलो करना चाहते हैं। तो इस तरह एतराजात भी हैं, जहां लॉकडाउन में सहूलत दी है, एतराज भी है। अच्छा, स्कूल के हवाले से जरा मीर इकराम दोबारा बताइएगा कि स्कूल जो आपने बताया, प्राइमरी स्कूल का जिक्र किया, स्कूल्स क्या खोल दिए गए हैं, जरा दोबारा बताइएगा। हाँ, अच्छा, स्कूल जो खोले हैं, जाहिर है उसमें स्कूल के अंदर स्कूल की इंतजामिया ने बाकायदा 2 मीटर्स के डिस्टेंसिंग का अपने पूरा एक सिस्टम बनाया है, जिसके तहत बच्चे जब स्कूल आएंगे तो एक तो वो जिस तरह ब्रेक में आप खेलते हैं कूदते हैं बच्चे, वो अलाउड नहीं है, और उसमें भी डिस्टेंस है। क्लासरूम में भी डिस्टेंस है, अलाउ है, बात करना अलाउ है। तो जिस तरह बच्चे पहले स्कूल जाया करते थे और एक रूटीन हुआ करती थी, अब प्राइमरी स्कूल की वो उस अंदाज में पहले जैसा
सिस्टम नहीं है। थोड़े सिस्टम में कोरोना वायरस की वजह से जो न्यू रूल्स है, लेकिन मेरी क्रम बात है कि बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे कितना फॉलो कर सकते हैं उन जितने भी जो एहतियाती तदाबीर हैं, बच्चे क्या उसको उसी तरह फॉलो करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ? नहीं, बच्चे तो बहुत उदास हैं। बच्चे आज पहले दिन स्कूल गए और स्कूल से आने के बाद उन्होंने मजा नहीं आया। वो बच्चे कहते हैं हमें मजा नहीं आया। अच्छा, ये जेन्युइन और नेचुरल है। बच्चे जाते हैं स्कूल, खासतौर पे प्राइमरी स्कूल के बच्चे तो कोई इतनी बड़ी क्लास नहीं है, वो तो जाते ही खेलने के लिए उधर। तो अल्लाह बच्चों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उन बच्चों की सेहत के साथ कुछ ना हो। बिल्कुल, फिर खेलने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अभी ये मतलब ये जो पैंडेमिक की सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं पूरी दुनिया। अच्छा मेरी क्रम ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में तो आपको पता है बहुत से लोग, आप खुद पाकिस्तानी हैं, वहाँ पर हैं, लेकिन बहुत से लोग जी हमारे मुल्क में कहते हैं कि कोरोना हमें दिखाएं, आंखों से नज़र आएगा तो हम यकीन करेंगे वरना साजिश है। क्या वहाँ पर भी ऐसे लोग पाए जाते हैं या वहाँ पर लोग समझते हैं कि हाँ कोरोना एक बहुत बड़ी वबा है, आलमी वबा है, इससे बचना है और पूरी दुनिया इसका सामना करें? वहाँ पर भी इस तरह के लोग हैं? सिंपल मैं पूछना चाहूंगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जुमले में वो कितनी देखी जाती है वहाँ पे? यहाँ पे तो आपको नजर आ रहा है, पाकिस्तान में तो लोग समझ ही नहीं रहे कि कोरोना भी कोई वबा है, वो कह रहे हैं साजिश है। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ बहुत ज्यादा है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर नजर आती है, डिस्टेंसिंग नजर आती है। स्टोर्स के बाहर कोई करीब नहीं आता, 2 मीटर की डिस्टेंसिंग है। नो मास्क नो सर्विस कई स्टोर्स के बाहर लगा हुआ है। अगर आपने मास्क नहीं पहना तो आपको स्टोर्स के अंदर नहीं जाने देंगे, कुछ स्टोर की पॉलिसी है। इसी तरह से एक शील्ड प्लास्टिक की काउंटर पे लगाई होती है कि लोग जब आपसे डील कर रहे हैं तो दरमियान में प्लास्टिक है। मतलब जो SOPs है वो फॉलो की जा रही हैं, जो रूल्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत बड़ी तादाद, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, उनकी सोच मुख्तलिफ है, लेकिन बड़ी अक्सरियत जो है वो फॉलो कर रही है, इस चीज को फॉलो किया जा रहा है। ये तो यहाँ पर है। अच्छा मेरी क्रम ये भी बताइएगा, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है, वक्त कम है, कि ठीक है वहाँ पे जो लोग जॉब्स कर रहे हैं, जो लोग आपको पता है बहुत से पाकिस्तानी भी रोज़गार की तलाश में वहाँ पर गए हुए हैं, फिर वहाँ से वो अपने यहाँ पे माँ बाप को, बहन भाइयों को पीछे जो भी हैं फैमिलीज़ को पैसे भेजते हैं। ज़ाहिर बात है दूसरे मुल्क में जाना, मेहनत करना बड़ा मुश्किल काम होता है। उनके रोज़गार के हवाले से बताइएगा, मुलाजमत के हवाले से बताइएगा। तमाम लोग अपनी मुलाजमत पर वापस जा चुके हैं। बहुत मुश्किल है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बुनियादी तौर पे यहाँ पर जो मुश्किलात सामने आ रही हैं वो जॉब्स वालों को ज्यादा आ रही हैं। जाहिर है जो लोग जॉब्स करते थे, पाकिस्तान पैसे भेजते थे किसी ना किसी हवाले से, तो उनकी कई जॉब्स खत्म हो गई हैं, उनके बिजनेसेस क्लोज हो गए। तो इस हवाले से वो कॉल करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी तरह कोई भी जॉब मिल जाए। तो ये परेशानियां हैं। और अब नामालूम इस लॉकडाउन के बाद जब बिजनेसेस दोबारा खुलेंगे तो वो कितने ज्यादा लोगों को वापस जॉब पे बुलाएंगे, किस तरह बिजनेसेस दोबारा अपने आप को रन करेंगे, क्योंकि इतने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाएंगे। यानी बेरोजगारी बढ़ेगी आपके मुताबिक? yes, या जिनको बुलाया जाएगा उनकी भी तनख्वाहों में कमी होगी, या बिल्कुल कम आवर्स देंगे, इतनी ज्यादा आवर्स नहीं देंगे। बहुत सारी चीजें हैं कि जिसके ऊपर वो जो न्यू पॉलिसीज आ रही है उसके तहत ये चीजें देखी जा रही हैं कि किस अंदाज में दोबारा इकोनॉमी को वापस लाया जाएगा। अभी हालांकि यहाँ के साइंटिस्ट जो है वो इस चीज की मुखालफत कर रहे हैं कि अभी लॉकडाउन नहीं खत्म करना चाहिए था, ये टू अर्ली है। तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। ठीक है जी, अब इसके साथ साथ चलिए प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। मेरे कराम बहुत शुक्रिया, आपने बरतानिया की सिचुएशन से आगाह किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।